हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी धमाका 98। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत के द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा के अभ्यास प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहते हैं तो आपको यकीन दिला सकते हैं आपको इस चैप्टर की रिवीजन की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में नहीं पड़ने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला प्रश्न क्या है हमारे यहाँ पर, एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक पदों में हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। पहला है इसके अंदर बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्शे, यानी हिंदी में अगर इसका मतलब समझे तो क्या होगा, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा, तो कहाँ देखा था, घने जंगल में, गहन कानने, घने जंगल में देखा था। इसके बाद हमारा सेकंड है भामिनी क्या मुक्तवा, ठीक है। इसका अगर हिंदी में देखें तो हम क्या कहेंगे, भामिनी किसके द्वारा मुक्त हुई, यानी कि वो जो बुद्धिमती थी किसके द्वारा मुक्त हुई, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से मुक्त हुई, डर से, ठीक है, डर से अपनी बुद्धि से मुक्त हो गई, अपने दिमाग से मुक्त हो गई। इसके बाद है हमारे यहाँ पर सर्वदा सर्वकारेषु का बलवती, सब जगह सारे कामों में कौन बलवान होता है, तो सभी कामों में हमारा दिमाग बुद्धिमान होता है, हमारी बुद्धि बुद्धिमान होती है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बुद्धि ही, ठीक है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर व्राघ कस मात विवेती, बाघ किससे डरता है, बाघ किससे डर के भाग रहा था, बुद्धिमती से, या फिर हम बोल सकते हैं मनुषाद। जब श्रृंगार और बाघ की बात हो रही थी तो वहां पे मानुषाद वर्ड यूज हुआ था, आप मानुषाद लिख सकते हैं या फिर बुद्धिमती भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पंचम विभक्ति के एक वचन के अंतर्गत लिखना होगा। अगर आप बुद्धिमती लिखते हो तो सबसे बेटर है मानुषाद आप लिखो, ठीक है। इसके बाद है हमारा लास्ट प्रश्न इसका, प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम आचिपंती उवाच, यानी बुद्धिमती किस पर आरोप लगाती हुई बोली, किस पर आपेक्ष लगा रही थी वो, तो श्रृंगार पर आपेक्ष लगा रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगारम, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर सेकंड, अधोलिखिताना प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे यहाँ पे, बुद्धिमती केन उपेता प्रत्युगृह प्रति चलिता, यानी बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर जा रही थी, तो वो अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही थी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बुद्धिमती पुत्र द्योपेता अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रत्युगृह प्रति चलिता, पिता के घर जा रही थी। इसके बाद हमारे यहाँ पे खा है व्राघ की विचार्य पलायत, बाघ क्या सोचकर वहां से भाग गया, तो बाघ ये सोचकर भाग गया था कि यह कोई बाघ को मारने वाली व्याघ्रमारी है, यह काचित व्याघ्रमारी, यह कोई बाघ को मारने वाली है, इति विचार्य, और इस विचार के वजह से व्याघ्र पलायत, बाघ भाग गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, लोके महतो भयात का मुच्यते, दुनिया में बड़े बड़े डर से कौन मुक्त होते हैं, तो जो बुद्धिमान होते हैं वो बड़े से बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, इस दुनिया में बुद्धिमान लोग अपने डर से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। इसके नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जम्बुक की वदन व्याघ्रस्य उपहास करोति, यानी श्रृंगार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास कर रहा था, बाघ का मजाक उड़ा रहा था, तो इसका उत्तर होगा भवान कुत भयात पलायत इति वंदन जम्बुक व्याघ्रस्य उपहार करोति, यानी क्या हो गया, आप किसके डर से भाग रहे हैं, यह बोलकर जम्बुक बाघ का मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद है बुद्धिमती श्रृंगार किम उक्तवती, यानी बुद्धिमती श्रृंगार को क्या कहती है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, बुद्धिमती श्रृंगार उक्तवती तव्य महापुरा त्रिवात्रस्य दत्तम, यानी कि बुद्धिमती कहती है तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास्य और वादा किया था, अर्ध एकम आनीय कथ यासी इति अधुना वद, और भरोसा दिला के गए थे कि अब की बार भी मैं और लेके आऊंगा, लेकिन अब तुम एक लेकर आए हो केवल, कैसे, ये तुम मुझको बोलो, इस तरह से वो बोलती है। आगे चलेंगे हम, आगे है हमारे यहाँ पर स्थूल पदमाधृत प्रश्न निर्माण कुड़ोती, प्रश्नों के निर्माण करने हैं, और प्रश्न निर्माण करे कैसे जाते हैं वो हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको समझाया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे यहाँ पर, तत्र राजसिंहो नामक राजपुत्र वसती समाहा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राजसिंहो है ना, उसके क्या लग जाएगा, कहा, ठीक है, ये वाला लग जाएगा हमारे यहाँ पर। इसके बाद खा है हमारे यहाँ पर, बुद्धिमती चपेटिया पुत्री प्रहंती, ठीक है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, आपको ध्यान रखना है, तो चपेटिया की जगह क्या लग जाएगा, कया और क्वेश्चन मार्क्स। इसके बाद गा वाला है, व्राघ दृष्टता धूर्त श्रृंगार अवगत, तो क्या लग जाएगा, कम, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद तव मानुषाद भी
भेषी। तो क्या हो जाएगा, मानुषात की जगह क्या लग जाएगा हमारे यहाँ पर, कस्मातः। इसके बाद लास्ट है पुरातव्या महा भ्रागितस्य दत्तम। तो महा की जगह क्या लग जाएगा हमारे यहाँ पर, कस्मे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, यानी घटना के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, फिक्स करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे यहाँ पर, देखते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा हमारे यहाँ पर चा वाला, वैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रखा है इस तरह से, हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आएगा चा वाला, बुद्धिमती पुत्र देन उपेता पितृगृह प्रति चलिता। इसके बाद सेकंड है हमारे यहाँ पर क्या है, मार्ग सा एक व्याघ्रम अप्रसयत। इसके बाद हमारा आएगा थर्ड वाला क्या बोलेगा, व्राग्य दृष्टवा सा पुत्री साणयंती उवाच अधुना एकमेव व्राग्य विभज्य भुज्यताम। इसके बाद हमारा फोर्थ आएगा व्राग्यमारी इयमिति मतवा पलायत। इसके बाद हमारा फिफ्थ है जम्बुक तो तसाह व्याग्य पुनः काननाम आगछन्तम। सिक्स है हमारा प्रति उत्पन्नमति सा भूगाल आपशंति उवाच। इसके बाद सेवेंथ है तब भ्रागत्रस्य में आनुय तु प्रतिज्ञाए एकमेव आनी तवान। और हमारा फिर लास्ट है सबसे नीचे जो है हमारा गलभद्र श्रृंगार व्याघ्य पुनः पलायतः। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। संधि एंड संधि विच्छेद हमें यहाँ पर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ऑलरेडी संधि है उसको संधि विच्छेद करना है, और जो ऑलरेडी संधि विच्छेद है उनको संधि बनानी है हमें यहाँ पे। तो पृथुग्रहम दो वर्ड से मिलकर बना है, कौन सा, पहला है पितु, दूसरा है ग्रहम। ठीक है, इसके बाद हमारा खा वाला है एक एक ह, तो वो बना है एक प्लस एक ह से। इसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड वाला ऑलरेडी क्या है हमारा संधि विच्छेद है, तो इसकी हमें संधि बनानी है। तो क्या बनेगा, अन्य प्लस अपि, क्या बनेगा, अन्योपि। ठीक है, इसके बाद घा वाला है इति प्लस उक्तवा, इत्युक्तवा। ठीक है, इसके बाद है हमारा यत्र प्लस आस्ते, तो क्या बनेगा, यत्रास्ते। ओके, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अधोलिखिताना पदानाम अर्थ कोष्टक चित्वा लिखित, यानी पदाओं के नाम हमें यहाँ पे कोष्टक में लिखने हैं। यहाँ पे जो दिए गए उनमें से एक बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ददर्शे, तो ददर्शे का जो वर्ड का मीनिंग होता है वो किसके बराबर होता है, दृष्टवान के बराबर होता है, और दृष्टवान के बराबर नहीं होता है। तो जो हमारे ग्रीन वाले हैं ना वो हमारे आंसर हैं। जगाद, जगाद का क्या मतलब होता है, अखत यतः। ययो, ययो का आंसर होता है गतवान। अतुम, अतुम का होता है खादी तुम। मुच्यते, मुक्तो भवंती। इसके बाद है इच्छते पश्यते। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट। पाठात चित्वा पर्याय पद लिखत, पर्याय पद हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला है हमारा वनम, तो वनम का क्या होता है, काननम। इसके बाद बुंगाल, बुंगाल का होता है जम्बुक। शीघ्रम सप्तवर्णम या तुर्टम, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पत्नी का होता है भार्या, और गच्छसि का होता है यासी। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर पाठात चित्वा विपरीतार्थत पद लिखित, विपरीत अर्थ हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो क्या होगा, प्रथम, प्रथम का देखो विपरीत हमारा द्वितीय हो सकता है या फिर हमारा अन्य भी हो सकता है हमारा, तो दोनों में से आप कोई भी लिख दो, कोई इशू इसमें नहीं होगा। उक्तवा का क्या होगा, शुतवा हो सकता है हमारे यहाँ पर। अधुना का क्या होगा हमारा, पश्चात या फिर पुरावी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अवेला का क्या होगा, वेला होगा। और बुद्धिहीन का क्या होगा, बुद्धिमती होगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या होती है, पूरे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट होने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप इसके ट्रू फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सभी चैप्टर के फुल नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।